आखिर क्यों इजरायली जवाहरलाल नेहरू को किडनैप करना चाहते थे, और इस वीडियो में आज हमें यही पता चलेगा। तो बात है 1956 की, जब गाज़ा, इजराइल और इजिप्ट के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस को गाज़ा में डिप्लॉय किया गया, जिसमें अपनी इंडियन आर्मी के कई सोल्जर्स भी गए थे। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी आर्मी और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस का 1960 में मुआयना करने गए थे। और वहाँ यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्सेस की कमांड इंडिया के लेफ्टिनेंट कमांडर RS ज्ञानी के हाथ में थी। और पंडित नेहरू 19 मई 1960 को गाज़ा गए थे अपने इंडियन सोल्जर से मिलने, और उसी के साथ वो उन पैलेस्टीनियन से भी मिले जो अपने ही देश में शरणार्थी बना दिए गए थे। और ये मिडिल ईस्ट का दौरा तकरीबन 1 हफ्ते तक चला था, जिसके अंदर वो टर्की, लेबनान, इराक और फिर इजिप्ट के कई शहरों में भी घूमने गए थे और दौरा भी किया। और बेरूत की एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में 1 घंटे का भाषण दिया, वो भी बिना किसी नोट्स के, और ये भी कुछ ही घंटे पहले यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट पर मैनेज किया गया था। और इन सभी देशों ने बड़ी ही गर्मजोशी से पंडित नेहरू का इस्तकबाल किया था। और जब गाज़ा से पंडित नेहरू यूनाइटेड नेशन के प्लेन से वापस बेरूत की तरफ लौटे तो कई इजरायली जेट ने उनको थ्रेटन करने की कोशिश की, हाईजैक करने की कोशिश की और एक डेंजर परसेप्शन बनाया, जबकि इजराइल को पता था कि इसमें पंडित नेहरू हैं। और पंडित नेहरू ने इस बात का जिक्र बेरूत में करना ज़रूरी नहीं समझा, और बस उन्होंने ये बोलकर अपना भाषण कंप्लीट किया कि बस आज की घटना मैंने डिस्कस नहीं की है। और फिर पंडित नेहरू ने इस बात की जानकारी 1 अगस्त 1960 को संसद भवन में दी कि कैसे जब वो गाज़ा से लौट रहे थे तो इजरायली फोर्सेस के जेट्स ने यूनाइटेड नेशन के प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की, थ्रेटन करने की कोशिश की, जबकि उनको पता था कि वो गाज़ा के दौरे पर हैं। और पंडित नेहरू का मिडिल ईस्ट में इस बात का जिक्र ना करना एक विजडम थी, दूरदर्शिता थी, ताकि ये घटना उनके दौरे पर हावी ना हो सके। और पंडित नेहरू ने इस बात का जिक्र बाहर ना करके अपने देश में आकर किया, और इस बात का साइन शो किया कि आने वाले भारत के पॉलिटिकल लीडर्स को इजराइल के साथ रिश्ते बनाने के बारे में सोचना होगा।